आपको एनएमडी गाइड जो है 360 सेशन के बारे में अब अगर हम बताते चलें तो ये हम बायोलॉजी के लिए जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। एनएमडी गाइड 360 सेशन तकरीबन 7th मंथ के लिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि 7 मंथ के लिए हो, थ्रू आउट द सेशन, मतलब जब तक एनएमडी गाइड नहीं हो जाता तब तक ये जो है ना चलता रहता, साथ साथ जो है ना गाइडेंस मिलती रहेगी आपको। अगर इसके हम बात करें तो कौन कौन से चैप्टर्स हम करेंगे, तो उसकी बाद में पीएमसी का जो सिलेबस था उसमें से जो चैप्टर 13 मेंशन थे उसको हम कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल चैप्टर करेंगे। ये नहीं है कि सिर्फ पीएमसी वाला सिलेबस ही करेंगे, उन 13 चैप्टर को अभी हम मुकम्मल करेंगे। और साथ में क्योंकि अगर यूएचएस का नया सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो इसके लिए हम जो है ना प्रोटेस्ट को भी करेंगे, फंजाई को भी करेंगे, फिर आगे सेकेंड ईयर में होम्योस्टेसिस को भी करेंगे, सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, क्रोमोसोम्स और डीएनए। इन चैप्टर्स को भी हम जब तक नया सिलेबस नहीं आएगा तब तक जो है ना कंप्लीट करेंगे। जब तक सिलेबस आ जाएगा फिर हम सिलेबस की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जब तक सिलेबस नहीं आएगा तब तक हम जो है ना ऐसे ही चलाएंगे। अगर हम बात करें तो साथ में इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर एक वो वाला पोर्शन होता है जो कि मेरिट डिसाइडर होता है। सारे के सारे जो है बच्चे जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बच्चे मार खा जाते हैं, तो उनका जो है ना एम कैट जिसमें मेरिट बनने से रह जाता है। तो इंग्लिश ग्रामर भी साथ साथ हम करेंगे। इंग्लिश ग्रामर जो है ना कम्प्रिहेंसिव करेंगे, इस तरह करेंगे कि जो हमें समझ आ जाए अच्छे तरीके से। अच्छी किताबों से हम पढ़ेंगे और अच्छे रूल्स हम पढ़ेंगे। तो ये इसका बाकी अगर हम बात करें किस बुक से, कौन सी बुक से हम पढ़ेंगे, तो हम जो है पीटीबी और फेडरल की मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि अब यूएचएस आ गया है, तो यूएचएस है तो फिर हमें केपीके की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फेडरल और पीटीबी इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये 2022 वाला भी एमकैट यूएचएस नहीं लिया था, लेकिन इसमें भी काफ़ी जो है फेडरल के क्वेश्चन आए हुए थे, तो हमें जो है ना इन दोनों को कवर करने की ज़रूरत है। बाद में पछताने के अलावा जो है ना के सिवा हमारे पास बजाय इसकी कि कोई चारा न रहे, तो इसका ज़रूरी है कि अभी से अब जो हम फेडरल को भी साथ साथ पढ़ें, क्योंकि पंजाब में से अगर तैयारी करके फेडरल में से कुछ 10 भी एमसीक्यूज आ जाते हैं तो फिर बंदे का जो है ना नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए जो है ना फेडरल को भी साथ साथ हम पढ़ेंगे। फेडरल के वो वाले पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो कि पीटीबी में नहीं है, तो उनको ज़्यादा फोकस करेंगे, और बाद में जब सिलेबस आ जाएगा तो हम सिलेबस को फॉलो करेंगे, और एफटीबी के और पीटीबी के वही टॉपिक हम पढ़ेंगे जो कि सिलेबस में मेंशन होंगे। और जब तक सिलेबस नहीं आ जाता तो हम फिर जो है ना इस तरह चलेंगे।